आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री वेदांत केसरी में कल हमारा चल रहा था कि श्री चैतन्य नंद जी महाराज हमें मन की सावधानी पर दृढ़ता दिलवा रहे थे कि इस मन को ही जब हम सावधानी पूर्वक रोकते हैं, और ये रुकता कैसे है? अभ्यास से और निश्चय से, तभी इस भयानक शत्रु पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि विचार के बिना मन कहीं ना कहीं जाकर फिर रुक जाता है, किसी न किसी विषय को फिर उठाकर ले आता है। जब तक अभ्यास और विवेक या विचार नहीं चलता, तब तक इस मन के ऊपर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यह शत्रु मन रूप जो हित से होए न दीन, सावधान ताते रहो सिंह शिक्षा कीन। मन ऐसा शत्रु नहीं जो नम्रता से वश में हो जाएगा। ये इतनी जल्दी काबू आने वाला नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? इसलिए अचेत ना हो, संसार में विषयों में बेहोशी की तरह ना पड़े रहें, उन विषयों में लय न हो जाएं। अब ये कृपा तो हमें अपने ऊपर आप भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मन जैसा शेर शत्रु है, इसको इतनी जल्दी कंट्रोल कर पाना संभव नहीं है। अब मन की तुलना शेर के साथ कर रहे हैं। जैसे शेर पर सावधानी के साथ उसको काबू किया जाता है शेर को, ऐसे ये मन रूपी शेर को भी सजगता के साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यास चाहिए, और अभ्यास से ही शुद्धता आएगी, और शुद्धता से ही ये ज्ञान का अधिकारी बनेगा। इसलिए 4 साधन विशेष बता रहे हैं: शम, संतोष, विचार और सत्संग। अगर ये मन को कंट्रोल करना है, मन को शिक्षा देनी है, तो उसके लिए वैराग्य चाहिए, विषयों से वैराग्य। अब सीधा वैराग्य नहीं आ सकता, क्योंकि ये जीव संसार से निकल के आया है, सभी विषयों का रस इसने लिया हुआ है। ये बार बार वो विषय इसको पकड़ लेते हैं, पीछे से आवाजें मारते हैं। इसके लिए बड़ी दृढ़ता चाहिए, अपने मन को मोड़ने में अपना संकल्प चाहिए, और गुरुदेव की कृपा चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए हमें शम अर्थात मन को जगत की ओर से सदैव रोकना। अब जगत में क्या है? जगत की ओर से रोकना मतलब इसमें कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है? विषय हैं इसके, ये इंद्रियों के विषय हैं। अब संसार कहीं बाहर है नहीं, इसके अंदर ही ये संसार पूरा भरा हुआ है। अंदर संस्कार, अज्ञानता वाले संस्कार, और बाहर संसार। अब यही संस्कार हमें बैठने नहीं देते। जब हम ध्यान समाधि करते हैं तो देखो यही संस्कार उमड़ के आते हैं, जो आजकल वाले होते हैं। हम बैठे हैं माला करने के लिए, आंखें बंद करके बैठे हैं, पर देखो वो संस्कार कैसे आ जाते हैं। फिर मन को जगत की ओर से सदैव रोकना है। जगत मतलब इंद्रियां, इंद्रियां मतलब इंद्रियों के विषय। विषय से जब तक हम मन को कंट्रोल नहीं करते, ये तब तक रुकेगा नहीं। अब डंडा लेके बैठे तभी बिल्ली दूध नहीं पिएगी ना। डंडा हाथ में हो और बिल्ली दूध पी जाए, पॉसिबल है क्या? अब ऐसे ही अगर सजगता के साथ
हम मन को देख रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ पे जा रहा है, फिर ये विषयों की तरफ नहीं जाता। अगर सावधानी हटती है तो दुर्घटना घटती है। जिस समय मन में संकल्प उठे उस समय विचार रूपी अंकुश द्वारा इसे नियंत्रण में करें। अब संकल्प किस चीज का उठता है? विषयों का, वासनाओं का, इच्छाओं का। यही तो संकल्प इसके अंदर आ रहे होते हैं, या मेरे तेरे वाले उठ रहे होते हैं, या राग द्वेष वाले उठ रहे होते हैं। ये मेरा तेरा राग द्वेष, यही तो इसका बंधन का कारण है। तभी तो ये परिचिंता में आ गया है जीव, बाहर ही नहीं निकल पा रहा है इस परिचिंता से। अब इस परिचिंता से ये बाहर कैसे निकलेगा? जब इसको विवेक आएगा, विचार आएगा, जब अपने मन के ऊपर कंट्रोल करेगा, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करेगा। इसके जो भी संकल्प उठें, देखो जो संकल्प हैं वो रूप रहित हैं और विकल्प रूप सहित हैं। हमारे संकल्प ही रूप का, आकार को धारण करते हैं। जिस समय भी इसके अंदर कोई फुरना उठे, उसी टाइम इसको उस विषय का असली रूप दिखा दें विचार के द्वारा। ज्ञान से उन विषयों को लय करें, क्योंकि इन विषयों का भोग हम जन्मों जन्मों से करते आए हैं। चलो मानो हमें पिछले जन्म का नहीं पता, इस जन्म का तो हमें पता है। अब तक हमने विषयों का ही तो भोग किया है, और उन विषयों के भोग से क्या हमें वो आनंद, वो संतोष, वो तृप्ति आया? इतना तो कंपैरिजन हम सारे कर सकते हैं, क्योंकि हम सारे बुद्धिजीवी हैं। बल्कि विषयों से हमें अशांति और बढ़ी, राग द्वेष और बढ़ा। गाड़ी नहीं थी तो भाई भाई आराम से रह रही हैं, अब गाड़ी आ गई तो दोनों में खटपट भी शुरू हो गई। वो कहता है कि मैं लेके जाऊं, दूसरा कहता है कि मैं लेके जाऊं। अब देखो विषय आया तो साथ में कलेश भी आ गया। जब तक वो विषय नहीं था तो शांति थी। इसका मतलब विषयों में वो आनंद नहीं है। तो आनंद कहाँ पे है? अपने स्वरूप में। अब जब ये विचार द्वारा इस मन में जो भी संकल्प उठे, इच्छाएं, वासनाएं उठें, उसी टाइम इसको बांध दें, नियंत्रण कर दें ज्ञान के द्वारा। और उस मन को फिर कहाँ लगा दें? परमात्मा के चिंतन में। इसको बार बार उसी चिंतन में लगा कर रखें तो ये साधन सुख व शांति की निधि भी है। यही मन है कि हमें बाहर विषयों में ले जाकर 84 का चक्कर खिलाता है। और यही मन है जब इसको मनन द्वारा अपने स्वरूप की तरफ भी लेकर आ सकते हैं। इसलिए कहते हैं मन को मारना नहीं है। अगर मन को मार देंगे तो मनन किससे करवाएंगे? और यही मनन हमें अपने आप में, अपने स्वरूप की तरफ तो लेके जाएगा। इसको मारना नहीं है, इसको मोड़ना है अपने स्वरूप की तरफ। परमात्मा के चिंतन में इसको लगा कर रखना है। खाली मन शैतान का घर होता है, वही कुछ ना कुछ फिर दिमाग से लेता रहता है। अब उसके बाद दूसरा साधन क्या बता रहे हैं? संतोष भी। इसको हम कैसे कंट्रोल करें? अब संतोष ही परम लाभ है। संतोष अर्थात कुछ शरीर की प्रारब्ध से प्राप्त हो, उस पर ही संतुष्ट रहें व शांत रहें। क्योंकि जिसको जो कुछ मिला हुआ है, उसके बीजे हुए कर्मों का ही फल
उसको अब मिला। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। प्रारब्ध हमने खुद रची है। वो देखो, जो पहले रच के आए हैं उसका अब फल खा रहे हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। जो अब हम आगे रच रहे हैं, अब जो हम कर्म आगे कर रहे हैं, वो हम आगे की प्रारब्ध तैयार कर रहे हैं, आगे की रील हम तैयार कर रहे हैं। अब जो हमें प्रारब्ध मिली है वो मेरा ही तो बीजा हुआ था, वो मेरे पास ही तो वापस आया, तो इसमें रोना क्यों। अब जितनी भी हमें कहीं से ब्लैक बॉल्स वापस मिलती हैं वो हमारी भेजी हुई थी। हम कहते हैं मैंने तो अभी उसको कुछ कहा भी नहीं, वो आई और मेरे को तो वो सुना के चली गई। अरे भाई, इस जन्म में मैंने उसको कुछ नहीं कहा ना, पिछले जन्म में मैं उसको ब्लैक बॉल मार के आई हूँ। अब दीवार पर हम बॉल मारते हैं तो रिटर्न वो अपने आप आती है। जितने बल से हम मारेंगे उतने बल से वो वापस आएगी। अभी हमें लग रहा है ना इस जन्म में मैंने उसको कुछ नहीं कहा, पर पिछले जन्म में जो मैं उसको मार के आई हूँ वो तो भुगतान तो होगा चुकता उसका कि नहीं होगा। अब वो भुगतान मेरा इस जन्म में हो रहा है, तो इस जन्म में मेरे को बहुत जलन तपन हो रही है कि मेरी सास मेरा तो कुछ करती नहीं है, मेरी देरानी का ही सारा टाइम करती रहती है, जबकि रहती मेरे पास है। अब देखो, ये पिछले जन्म में वो देरानी उस सास का करके आई होगी, तभी तो वो सास उसका भुगतान कर रही है। और जिसके पास रहती है उसका कोई काम नहीं करती, टीचर वो भी उसका पीछे से पूरा घर संवार के आ जाती है, और जिसके पास रहती है उसका कुछ भी नहीं करती। तो देखो दोनों के मन में भाव आता है कि नहीं आता। जिसके पास रहती है उसके मन में तो बहुत जल्दी आ जाता है, अरे भाई वो उसके पिछले जन्म का भुगतान पूरा हो रहा है, वो कर रही है, उसकी प्रारब्ध थी, पहले उसने उसका किया, अब वो सास उसका कर रही है। अब तू नहीं करके आई थी तो तेरा नहीं हो रहा। ये अपनी प्रारब्ध को देके हमारी जो अवस्था है, जो देश काल परिस्थिति है, उसमें हम संतोष से रहें, संतुष्ट रहें। हर कोई अपने अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। ऐसी दृष्टि हमारी कब बनेगी? जब हमारे पास तत्वज्ञ गुरु होंगे। तत्वज्ञ गुरु के बिना तो ये संसार देखो जलन तपन से भरपूर होता। बैठ जाओ किसी संसारी के पास, कैसे वो अशांत आत्मा, जलते हुए हृदय, कैसे अंदर से उनके राग द्वेष की भावनाएं निकल रही होती हैं, जल रहे होते हैं अंदर से। भले ऊपर से शरीर को उन्होंने एसी रूम में बिठाया हुआ हो, पर संतोष नहीं होता उनके पास। और फक्कड़, जिन्होंने अपने स्वरूप को पा लिया, जिनको पता है कि ये शरीर की प्रारब्ध चल रही है, वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करते और मजे से रहते हैं, भले वो नीचे पृथ्वी पर ही क्यों ना सो रहे हो, भले उनके पास एसी रूम नहीं है, फिर भी धैर्य और संतोष रूपी खजानों से वो भरपूर होते हैं। इसलिए संतोष में ही परम लाभ है। संतोष अर्थात जो कुछ शरीर की प्रारब्ध से प्राप्त हो उस पर संतुष्ट व शांत रहना चाहिए। कभी प्राप्त वस्तु पर असंतुष्ट होकर अप्राप्त वस्तु की इच्छा ना करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वस्तु है उसकी तो हमें कोई कदर नहीं है, और जो वस्तु नहीं है बार बार उसी की तरफ हमारा मन जाता है, उसी को हम लेकर आते हैं।
32 के 32 दांत हैं, एक दांत टूट जाता है तो देखो ये जीभ बार बार उसी जगह पे जाती है। जो 32 हैं उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसे ही इस जीव का भी यही हाल है। हमारे घर चाचा जी आ गए, उनके 2 बच्चे थे, एक बच्चा साथ में आ गया, बैठ गए। वो आए हैं, बैठे हैं, चाय पानी उनको दे रहे हैं, पर उनसे पूछ रहे हैं, वो नहीं आया। भी जो आए हैं उनकी कदर नहीं है, जो नहीं आया बार बार उसके बारे में पूछ रहे हैं। अब ऐसे ही हम करते हैं, अपनी प्रारब्ध से जो हमें जो कुछ मिला है उस पे संतुष्टि नहीं है हमें। पड़ोसियों का देख देख कर जलते रहेंगे कि वो भी हमें चाहिए। ये नहीं दिखाई देता कि हमारे से नीचे झुग्गी झोंपड़ी वाले भी तो हैं, वो भी तो बंदे रह रहे हैं, वो भी तो परमात्मा का शुक्र है कि हम उनसे तो अच्छे हैं। ऐसे हमें दिखाई नहीं देता। संसार में अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए और ज्ञान में अपने से ऊंचे वालों को देखना चाहिए। कंपैरिजन करना भी आना चाहिए हमें। कैसे हम कंपैरिजन करें? ये संतोष रूपी खजाना हम सबके पास है, पर उसको सांभना ही नहीं आता। सांभ भी नहीं सकते उस संतोष रूपी खजाने को, होते हुए भी दुखी हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये इच्छाएं, वासनाएं जो हमारे आगे दीवार बन के खड़ी हैं। अगर बुद्धि में ये दृढ़ता हो जाए कि मेरी प्रारब्ध का कोई मेरे से छीन नहीं सकता, अगर मेरी प्रारब्ध में है तो कोई छीन नहीं सकता, अगर मेरी प्रारब्ध में नहीं है तो कहीं से मेरे को माई का लाल दे नहीं सकता, आया हुआ भी निकल जाएगा। खाने खाने पर, दाने दाने पर एक एक खाने वाले का नाम लिखा पड़ा है। कई बार ऐसे होता है, खाना खा रहे होते हैं, बाइट मुंह में डालनी होती है और वही बाइट किसी दूसरे के मुंह में चली जाती है, अपने मुंह से जाते जाते किसी दूसरे मुख में पहुंच जाती है, क्योंकि उस बाइट पर हमारा नाम ही नहीं था। जिसका नाम था वो आ गया उसको खाने वाला, तो उसकी प्रारब्ध में वो लिखा हुआ था ना, हमारी प्रारब्ध में था ही नहीं। हमने ऐसे सोच के बनाया ही नहीं था कि ये वो आएगा और खाएगा, पर उसकी प्रारब्ध उसको वहां खींच कर ले आई। अब यही विचार, अगर यही हमारा विचार चलता रहे, विवेक चलता रहे, तो संतोष है कि जो मेरी प्रारब्ध में है वो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। संसार में ये संतोष करना चाहिए कि जो मेरी प्रारब्ध में है वो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, पर ज्ञान में नहीं संतोष करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हमारी प्रारब्ध में नहीं है। कौन सा? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान हमारी प्रारब्ध में नहीं है, वो हमें अपने पुरुषार्थ से अर्जित करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत से मनुष्य ये समझ के आलसी बन जाते हैं, मेरी प्रारब्ध में होगा तो ज्ञान भी आ जाएगा। किस लिए पुरुषार्थ करना? अब राम जी ने कितना पुरुषार्थ किया था, कितना वैराग्य आया था उनको, सारा सुख सुविधा सारा कुछ होते हुए भी, राजा के बेटे होते हुए भी वो ऋषि के आश्रम में गए, नीचे सोए, 14 वर्ष का वनवास लिया। वो अपनी प्रारब्ध को स्वीकार कर रहे थे, पर ज्ञान की जिज्ञासा, उसकी तड़प तो उनको थी, उसमें उन्होंने शांति नहीं ली। उसमें तो उन्होंने खोज ही निकाला अपने गुरुदेव को,
जो उनकी इच्छा थी वो उन्होंने प्राप्त किया। उनके गुरु विशिष्ट जी से उन्होंने वो ज्ञान लिया। अब इसलिए कह रहे हैं कि संतोष ही परम लाभ है। जो कुछ भी शरीर की प्रारब्ध है वो इसको मिलनी ही है। अगर ऐसा विचार करते हैं तो संतुष्ट रहेंगे। जो वस्तु कभी प्राप्त है और कभी नहीं प्राप्त, तो उसके लिए हम इच्छा ना करें। जो हमें मिलनी है अवश्य मिलेगी, जो हमारी प्रारब्ध में नहीं है वो आते आते कहीं और पहुंच जाएगी। अतः ऐसा विचार करके हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। यही एक साधन है, संतोष रूपी साधन है, जो मनुष्य को तृप्त बनाता है, तृप्त करता है, शांत करता है। अशांत मन को सुख कहाँ, अशांत मन को ज्ञान कहाँ। संतोष भूमि पर वृक्षवत तू स्थित हो जाए, प्रारब्धि जल सहज ही अंतर्गत समाए। संतोष रूपी पृथ्वी पर जल वृक्ष की तरह स्थिर हो गए तो प्रारब्ध रूपी जल स्वतः ही तुम्हारी जड़ों में प्राप्त होता रहेगा। अगर संतोष रूपी हमने वृक्ष लगा दिया ना, तो प्रारब्ध रूपी जल उसको मिलना ही मिलना है, अपने आप आके मिलेगा। फिर उसके बाद है तीसरा साधन विचार। यह सोचना कि मैं कौन हूँ। अब विचार करना है तो किसका करना चाहिए साधक को, जिज्ञासु को, कि मैं कौन हूँ और ये ब्रह्म क्या है और जगत क्या वस्तु है। इन प्रश्नों को सोचने का नाम ही विचार है। विचार करना साधक को, जिज्ञासु को तो ऐसा ही करना चाहिए। जीव का, ब्रह्म का, जगत का, यही उसको विचार करना चाहिए। यह साधन प्रकाशमय और पूर्ण ज्ञान की निधि है, क्योंकि विचार के बिना ही ये अज्ञानता रूपी अंधकार को हम दूर नहीं कर सकते। जब तक विचार नहीं करते तब तक हमें संतोष भी नहीं आएगा। क्योंकि आज तक जिस संसार में हम रहे हैं वो राग द्वेष से भरपूर है, और जिस शरीर में हम रहे हैं उस पे भी रहने वाले कौन है, वो शत्रु, 5 शत्रु भी हमें पता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और यही शत्रु रहते हैं तो हमें दुख, क्लेश और संताप के अलावा और कुछ भी नहीं देते। अब अगर यही विचार करेंगे तभी तो हम अपने साक्षी स्वरूप पर जाएंगे, तभी हम वहां पहुंचेंगे। क्योंकि वो उसका स्वरूप क्या है, सत्य, चित्त, आनंद रूप है। और इस शरीर का स्वरूप क्या है, जड़ है, असत्य और दुख रूप है। धू 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 करता रहता है, हर टाइम ये जलता रहता है। अब विचार करके हमें ये पता हो कि हमें बैठना कहाँ है, देखना कहाँ है। अगर ये विचार नहीं करते तो हमारा तो ये चक्कर कभी खत्म हो ही नहीं सकता 84 का। सारा खजाना हमारे पास खुद है, पर हमें पता नहीं है। वो हम ढूंढ कहाँ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। विचार करने से मेरे को पता लगा ना
अब ये जब तक विचार नहीं चलता मेरा, तब तक वो शांति, तृप्ति, संतोष भी नहीं प्राप्त हो सकता। अब आगे है सत्संग। अब सत्संग किसको कहते हैं? जहाँ सत्य परमात्मा का निर्णय और जगत की असत्यता का वर्णन हो, जहाँ पर सत्य का बखान हो। और सत्य कौन है? वो परमात्मा। जहाँ पर उस सत्य को दिखाया जाए, उस सत्य का अनुभव करवाया जाए। अब गुरुदेव कहते हैं, अरे परमात्मा तो तू ही ब्रह्म है। अब गुरुदेव तो ये बार बार कह रही हैं, पर अपने अंदर इतनी दृढ़ता नहीं है कि ये जगत मेरे को मिथ्या लग सके। अब सत्संग में अगर हम जाते हैं तो वहां पर तत्वनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर वो युक्तियों के द्वारा हमें ये जगत की असत्यता को प्रकट करते हैं। देखो, हम सत्य को नहीं खोल सकते, झूठे को खोल सकते हैं कि ये झूठ, यहाँ पे झूठ बोल रहा है, यहाँ पे झूठ बोल रहा है। सत्य तो अपने आप में सत्य ही है, उसको क्या खोलें? सत्य तो वो अपना आपा है, वो परमात्मा है। बाहर ब्रह्मांड में परमात्मा और इधर पिंड में आत्मा, इन दोनों का मिलान है, उपाधियों में मिलान नहीं है। उपाधियां तो कभी एक रस ही नहीं रहती। सबसे बड़ी झूठी हैं उपाधियां, जो ये आकार लेकर बैठे हैं। इसी आकार के संस्कार ही तो अंदर हैं, वही तो हमें अंदर से दुख संताप दे रहे हैं। इन संस्कारों के कारण ही तो हम दुखी और सुखी हो रहे हैं, क्योंकि खुद भी हम इस आकार में बंद हो गए। ये नाम रूप आकार वाले बन बैठे, और हमारे जो सामने आया उसको भी नाम रूप आकार वाला ही हमने बना डाला। जबकि होना क्या चाहिए था? उस आकार में पहले अस्थि के दर्शन करें, फिर उस आकार के साथ व्यवहार करें। पर वो तो समझ ही नहीं थी, क्योंकि ये मैं भी सच्ची ते मेरे वाले भी सच्चे। इस देह को ही हमने सच्चा मान रखा था। ये अनात्माकार वृत्ति ही तो हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण था। अब इसकी पोल कहाँ खुली? सत्संग में। हमारे गुरुदेव ने इसकी पोल खोल दी, इस मिथ्या जगत का वर्णन करके। इस सत्य संग में सावधान होकर उपस्थित होना, तभी तो मिथ्या जगत की पोल खुलेगी। अब जा तो रहे हैं हम सत्संग में, पर किस भाव से जा रहे हैं? देखो, सभी अपने अपने भावों से सत्संग में आते हैं। कोई तो उस परमात्मा की खोज में आता है, कोई पिकनिक मनाने के लिए आ रहे हैं, चोर चोरियां करने के लिए आ रहे हैं, और कोई वहां नींद करने के लिए आते हैं। जो जिस भाव में सत्संग में आते हैं, उनको वो भाव प्राप्त जरूर होता है। मूल्य रूपी समय तो हम वही का वही दे रहे हैं, और उस समय में, उस मूल्य में हम क्या खरीद रहे हैं? ये सबके अंतःकरणों की स्थिति का बखान होता है। फिर जो अंतःकरण जहाँ स्थित है, वो उस भाव को लेकर आ रहा है। जबकि हम वहाँ सत्संग में अगर सजगता के साथ जाते हैं, सावधानी के साथ बैठते हैं, एकाग्र मन से बैठते हैं, इंद्रियों को
इंद्रियों के चंचल पन्ने को रोक कर बैठते हैं तो हम वहां पे अपने 84 का चक्कर का निबेड़ा भी कर सकते हैं। तभी कहते हैं कि सत्संग ऐसे सुने जैसे हमारी कोई चुगली कर रहा हो। चुगली हम कितनी सावधानी से सुनते हैं। दूसरे कमरे में कोई हमारी चुगली कर रहा है, हम और कमरे में बैठे हैं, तो देखो वहां बच्चे शोर कर रहे हैं तो उनको रोकेंगे, 2 मिनट चुप करके बैठ, 2 मिनट चुप करके बैठ। कितनी सावधानी के साथ वो चुगली सुनते हैं, दीवार को कान लगाकर सुनते हैं। क्या कभी हमने इतनी सावधानी के साथ सत्संग सुना? जबकि सत्संग में हमारी खुलेआम चुगली हो रही है। जो हम इस शरीर को मैं कर रहे हैं, उसकी चुगली गुरुदेव बार बार कर रहे हैं। वहां पे तो हमें कोई असर ही नहीं होता। हाँ, इतना कहते हैं यहाँ बैठ के सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, पर जब घर जाते हैं तो वो सारे महावाक्य भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं घर जाकर ये सारे महावाक्य? क्योंकि हमने वो दृढ़ता के साथ, एकाग्रता के साथ नहीं लिया। जैसे ही वहां से गुरुदेव के मुख से निकले, हमारे बटुआ रूपी अंतःकरण में वो महावाक्य भरते जाएं। यही तो खजाना है असली। हम तो कंकर पत्थर भर रहे हैं। अब यही खजाना भरें तो समय आने पर इसका खर्च करेंगे तो संतोष ही संतोष रहेगा, तृप्ति ही तृप्ति रहेगी। ये कब होगा? जब सावधानी से वहां सत्संग में उपस्थित होंगे, सोए भी ना। मलिन अंतःकरण वाले, मल से भरे हुए अंतःकरण वाले वहां सत्संग में जाएंगे तो सो जाएंगे। उनकी आंखें ही नहीं खुलती। तो वहां सत्संग कहाँ उनके अंदर जाएगा? सत्संग भी 2 प्रकार का है, एक बाहरी और दूसरा अंतर्मुखी। बाहरी सत्संग यह है कि ब्रह्म ज्ञानी महान पुरुषों की सेवा में जाकर तन मन धन भेंट करके अति नम्रता व श्रद्धा पूर्वक स्थित होना। देखो, अंतर्मुखी जब तक नहीं होते तब तक ये ब्रह्म ज्ञान के महावाक्य अंदर नहीं रुकेंगे। ये चंचलता खत्म नहीं होगी, इंद्रियों की चंचलता खत्म नहीं हो सकती। जब तक महावाक्य अंदर नहीं रुकते तब तक ये हमारे दुख संताप शोक भी निवृत्त नहीं होंगे। तो इसका मतलब पहले बाहरी सत्संग को अपनाएं, मल विक्षेपता ये दोष खत्म करें। ये मल विक्षेपता दोष अब हम कहाँ खत्म करने जाएंगे? महात्मा पुरुषों की सेवा में जाकर वहां तन मन की भेंट चढ़ा दें, तब जाके उनकी नम्रता के साथ श्रद्धा पूर्वक सेवा करें। फिर ये मल और विक्षेपता खत्म होगी और उनके मुख से निकले हुए महावाक्य अंदर रुकेंगे। अब जितना उन महावाक्यों का सावधानी से श्रवण तभी कर पाएंगे जब मल विक्षेप खत्म होगी। फिर वो अंतरंग साधन होंगे, हमारे अंतर्मुख होंगे, फिर जाके वो हमारा सत्संग अंदर टिकेगा हमारे। अब अंतर्मुखी सत्संग क्या है? जब हम अंतरंग साधन करते हैं। वो अंतर्मुखी सत्संग जीव और ब्रह्म की एकता का, तभी उसके ऊपर हमारा श्रद्धा
हमारी श्रद्धा के साथ वहां पे एकता होगी, एकाग्रता होगी, और वो सत्संग हमें तब जाके समझ में आएगा, तब जाके सही सही हमारा श्रवण होगा। ऐसे हमारा श्रवण भी नहीं सही होगा, समझ ही नहीं आएगा हमें जीव और ब्रह्म की एकता का, जो हमें गुरुदेव युक्तियां दे देकर उस पे निश्चय कराते हैं, जीव और ब्रह्म की एकता पर निश्चय कराते हैं, वही हमारा श्रवण है। नहीं तो बाहर तो काम हो ही रही है। वो अंतर्मुखी सत्संग भी तब समझ में आएगा जब पहले बाहरी सत्संग हमारा हुआ पड़ा होगा, पहले बाहर वाला रास्ता क्लियर होगा, वो दरवाजे पार किए बैठे होंगे, तभी तो अंदर वाले दरवाजों में आएंगे। इन अंदर वाले दरवाजों में आने के बाद फिर वो महावाक्य, तत्वमसि महावाक्य का संशोधन, यही साक्षात ज्ञान के साधन है। वो भी तत्वमसि महावाक्य भी ज्ञान का साक्षात साधन है, साक्षात्कार नहीं है। जब तक उनके वचनों को सावधानी से श्रवण नहीं करते, तब तक सत्य स्वरूप उस परमात्मा पर निश्चय भी नहीं होता। अंतर्मुखी सत्संग यह है कि एकांत देश में सर्व बाहरी संकल्पों से मन की वृत्ति को रोक कर श्रवण करें और उन श्रवण किए हुए वचनों को विचारें, मतलब मनन करें, उनका बार बार मनन करें, बार बार चिंतन करें, वही चिंतन ही तो मनन बनेगा। और श्रवण की पहले 6 भूमिकाओं में से निकलना पड़ेगा, उसके 6 अंगों को पार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाकर मनन होगा। जो ब्रह्माकार वृत्ति को चलाने में बाधक था, वही हमें समझ में आएगा। और वो समझ में कैसे आएगा? जब सतगुरुदेव युक्तियों द्वारा हमारा चिंतन करवाएंगे, परमात्मा का चिंतन करवाएंगे, और वही चिंतन ही मनन बन के हमारे सामने आएगा, और वही मनन निध्यासन बनेगा। उन वचनों को विचारना और उनके तात्पर्य में वृत्ति को स्थिर करके अविनाशी निज सुख को प्राप्त करना, यही निधि आसन है। नहीं तो पहले वो कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, ये अभी प्रोक्ष ज्ञान है, सुना सुनाया ज्ञान है। जब तक मैं उसका खुद अनुभव नहीं करती, खुद अप्रोक्ष नहीं करती, तब तक तो मैं यही कहूंगी कि गुरुदेव कहते हैं। मैं कब कहूंगी, है ना? हम कब कहेंगे? जब हम कहेंगे ना, तो समझो अपना निध्यासन करके हम कह रहे हैं, अपना निकाल रहे हैं। यह साधना उपयुक्त 3 साधनों की मातावत है। कौन सी साधना? सत्संग। अब ये सत्संग माता है किनकी? जो ऊपर हमने 3 साधन किए। कौन से? शम, संतोष और विचार। अकेला सत्संग करते हैं तो वो तीनों साधन हमारे अपने आप हो जाते हैं, उनको अकेला अकेला करने की जरूरत ही नहीं है। अर्थ यह है कि इससे सर्व साधनों अर्थात शम, संतोष व विचार का ज्ञान सिद्ध होता है। खाली सत्य का संग कर लें बस। अभिप्राय यह है कि इस साधन का दत्त चित्तता से
अभ्यास करने से शेष सर्व साधन सिद्ध होते हैं। वो तीनों के तीनों साधन अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। अब जो दत्त चित्त होगा वही तो ज्ञान को ले सकता है, वही उसके अंदर ज्ञान ठहरेगा। इसी कारण इसकी महिमा सूर्य की तरह प्रसिद्ध है। जैसे सूर्य किसी के छिपाए छिपता नहीं है, ऐसे ही सत्संग की महिमा किसी के छिपाए छिपती नहीं है। फूल की सुगंध कोई रोक नहीं सकता। फूल जहाँ होगा उसकी सुगंध भी वहाँ होगी। ऐसे ही सत्संग जहाँ होगा उसकी महिमा भी वहाँ होगी। अब ये महिमा ही हमें अपने स्वरूप तक पहुँचाएगी। इसका मतलब सत्संग ही हमें अपने आप में बिठाएगा। चाहे भले हम वो 3 साधन नहीं करते, खाली सत्य का संग कर लें, उस सत्यनिष्ठ परमात्मा का संग कर लें, अपने आप हम अपने आप में बैठते जाएंगे, अपने स्वरूप की ओर बढ़ते जाएंगे। नहीं तो ऐसे कोई कहते हैं अरे तू तो भगवान नहीं, फिर कैसे अंदर से निकल आता है ना मैं भगवान की में थी सकती हाँ, क्योंकि कभी हमने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। हमने देखा है तो बाहर देखा है, अंदर बैठ के देखें तो पता चले ना। अंदर बैठने की कला ही नहीं थी और ये पता ही नहीं था कि ये कला सिखाई कहाँ जाती है। अब ये कला हमें सत्संग में सिखाई, हमारे तत्वनिष्ठ गुरुदेव ने सिखाई। देखो कितना शुक्राना करें हम अपने गुरुदेव का, शब्द ही नहीं है शुक्राना करने के लिए। किसी संसारी के साथ बैठ के देखो कैसे जल तप रहे हैं। अब कितनी दया आती है उन संसारियों पे कि थोड़ी अपनी अकड़ पकड़ छोड़ देते, हमारा कहना मानकर एक बार गुरुदेव के सानिध्य में तो आ जाते, सत्संग में तो आ जाते। पर वो अपनी अकड़ पकड़ छोड़ेंगे तब उनको कुछ ज्ञान अर्जित होगा। तभी कृष्ण जी भी बार बार कहते हैं दत्त चित्त लखे ज्ञान जितेंद्रिय। जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय किया हुआ है और जो दत्त चित्त है वही ज्ञान को लख सकता है। ओम। हमारा होमवर्क चल रहा है स्पर्श को देखने का, तो उसका अनुभव करें, खाली वाणी से ना बोलें, हमें दिखना भी चाहिए। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।